अप्रैल 2022 के बाद पीटीआई ने कई बार एहतजाज करने की कोशिश की। उसी साल मई में आज़ादी मार्च किया गया। अक्टूबर 2022 में आज़ादी मार्च 2 हुआ। फरवरी 2023 में जेल भरो तहरीक का ऐलान हुआ। मार्च 2023 में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी रोकने के लिए ज़मान पाक लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किए गए। 9 मई 2023 को बानी पीटीआई की गिरफ्तारी पर एहतजाज के नाम पर कौमी इदारों पर हमले किए गए। फरवरी के इंतखाबात के बाद बानी पीटीआई की कैद के दौरान बार बार के एहतजाज भी नाकाम साबित हुए। अब 24 नवंबर की फाइनल कॉल को इसलिए अहम करार दिया जा रहा है क्योंकि इसमें बुशरा बीबी का वाज़ेह और भरपूर किरदार नजर आ रहा है। उनकी तरफ से मुसलसल अहकामात और हिदायत देने का सिलसिला जारी है। बुशरा बीबी ने कहा है कि 24 नवंबर के एहतजाज में रहनुमाओं की कारकर्दगी की बुनियाद पर अगले इंतखाबात में पार्टी टिकट दिया जाएगा। किसी भी रहनुमा की पार्टी के साथ दरीना वाबस्तगी भी इंतखाबात में पार्टी टिकट की जमानत नहीं देगी। बुशरा बीबी ने पार्टी रहनुमाओं पर जोर दिया कि वो एहतजाज के दौरान गिरफ्तारियों से बचें। जो पार्टी रहनुमा MNA या MPA एहतजाज से कबल गिरफ्तार हुए वो भी पार्टी से खुद को बाहर समझें। काफिले में खाली गाड़ियां शुमार नहीं होंगी बल्कि तमाम रहनुमाओं को गाड़ी के अंदर मौजूद लोगों की वीडियोस बनाना होंगी। पिछले एहतजाज के बरक्स इस बार खैबर पख्तूनख्वा से काफिले अलग अलग रवाना होंगे। इस्लामाबाद रवानगी के लिए हर MPA को 5,000 और MNA को 10,000 अफराद लाने का टास्क दिया गया है। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी पीटीआई अरकान पर नाराज हुई और कहा कि गुज़िश्ता एहतजाज और काफिलों की रिपोर्ट मिली है। कई ओहदेदार सिर्फ हाजिरी के लिए एहतजाज में आए और मुख्तलिफ मकामात से वापस लौट गए। बुशरा बीबी का कहना है कि इस बार ऐसा नहीं चलेगा, हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचना है। हिदायत पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब बानी पीटीआई की रिहाई के लिए वर्कर्स को निकालना होगा, फैमिलीज को भी निकालने की कोशिश करें। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने अली अमीन गंडापुर को भी आखिरी वार्निंग दे दी है। उन पर वाज़ेह किया गया है कि इस बार डिलीवर ना किया तो वह वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नहीं रहेंगे। इन अहकामात और हिदायत के बाद सवाल ये पैदा होता है कि क्या अब की बार पीटीआई कामयाब एहतजाज करने में कामयाब हो पाएगी। बुशरा बीबी के अहकामात देख कर लगता है कि उनको पाकिस्तान में एहतजाजी सियासत का तजर्बा तो दूर की बात, बुनियादी बातों की भी नो हाउ नहीं। क्या आज के दौर में एक MNA 10,000 और एक MPA 5,000 बंदे लेकर आ सकता है? पंजाब के ओहदेदार गिरफ्तारियों से कैसे बच सकते हैं? बसों को अरेंज करके 10-10 हज़ार बंदे को कैसे अरेंज किया जाएगा? क्या इन नज़ाइम के साथ विफाकी हुकूमत पीटीआई को इस्लामाबाद की सरहद भी क्रॉस करने देगी? और सबसे बढ़कर क्या पाकिस्तान की पूरी सियासी तारीख में कोई एक भी ऐसी नज़ीर है जिसमें किसी एक लीडर को रिहा करवाने के लिए लाखों लोग सड़कों पर उमड़ आए और उस लीडर को रिहा भी कर दिया गया हो? इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में है हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और सज्जाद मीर साहब हमारे साथ हैं। सज्जाद साहब बहुत शुक्रिया और प्रोग्राम का सवाल रखेंगे आप सभी के लिए। सवाल इस तरह से, MNA 10,000, MPA 5,000, गिरफ्तारी से बचना, कारकुनों की वीडियोस, रिहाई तक इस्लामाबाद में क़याम, बुशरा बीबी के अहकामात। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी के फाइनल अहकामात पर अमल कर पाएगी? हसन निसार साहब, प्लानिंग, स्ट्रेटेजी सब कुछ सामने आ गया है। बता भी दिया गया है कि अब की बार वो नहीं होगा जो गुज़िश्ता साल 1.5 साल से आप सब लोग किए जा रहे हैं। क्या जो गाइडलाइंस दी गई हैं, जो अहकामात दिए गए हैं, पीटीआई ये पूरा करने में कामयाब हो जाएगी अब की बार? यार आपका सवाल बहुत ही अजीबोगरीब है। अच्छा, बहुत ही अजीबोगरीब सवाल है। पीटीआई मुल्क की मकबूल तरीन जमात है, बेशुमार वोटर्स और सपोर्टर्स के जैसे फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते, ठीक है, सही। इसी तरह उनका मिजाज भी नहीं मिलता, कमिटमेंट भी नहीं मिलती, जोश जज्बा भी नहीं मिलता, मुख्तलिफ होगा। सो हाउ कैन एनीबडी प्रेडिक्ट कि क्या होगा? आप ये ख्वाहिश ज़रूर कर सकते हैं, दुआ ज़रूर कर सकते हैं कि जो हो इस मुल्क के लिए मुस्बत, बेहतर और खैर का हो, बस। हाउ कैन यू? पीटीआई इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, उनके इतने वर्कर्स, मुझे क्या पता किसका तबका क्या है, मिजाज क्या है, तालीम क्या है, जोश क्या है, जज्बा कितना है, कमिटमेंट कितनी है। So I can't answer this question. मगर हसन निसार साहब, अभी हम हालिया जलसों की बात कर लें। इलेक्शन के बाद जो हालात बने, इंसान उसी पे गुफ्तगू करता है। जिन्होंने तारीख बनाई अपनी एहतजाज की लेके, इमरान खान के बगैर वो नंबर्स इकट्ठे नहीं हो सके, मौसर एहतजाज नहीं हो सका, कोई एक बंदा लीड नहीं कर सका, टाइम पे लीडर नहीं पहुंच सके जिन्हें लीड करना था। लेकिन अब की बार बुशरा बीबी ने एक वार्निंग दे दी है कि अब वो नहीं चलेगा, नहीं असर होगा। देखें, आपने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया है कि ये बहुत लोडेड और बहुत डिमांडिंग किस्म का, ये पहले नहीं था।
ये ज़हन में रखें। पहले तो एक आवारा खाता था, हर बंदा अपनी वारदात कार्रवाई डाल रहा था, जो टिपिकल पाकिस्तानी होते हैं, मुनाफिक होते हैं, अंदर से कुछ होते हैं, बाहर से कुछ होते हैं, इनका छोड़ें। अब चूंकि बहुत लोडेड है ये, और मैं तो डे वन से एक बात कर रहा हूं कि मुझे ये सियासी से ज्यादा एक रूहानी कॉल लगती है। अब ये फिर जिसको जितनी समझ आए मेरी बात की वो उतना समझ लेगा, खत्म हुई बात। लेकिन एक बात ये भी है कि जब इतने लोग निकलेंगे हसन निसार साहब, तो वो कह रहे हैं गिरफ्तार भी कोई ना हो, चाहे कारकुन है चाहे वो मेंबर्स हैं जमात के, ये कैसे होगा? नहीं, यहाँ आप थोड़ी सी मासूमाना सी डंडी मार रही हैं। गिरफ्तार होने का मतलब ये है कि आप खुद गिरफ्तारी देते हैं, कहते हैं कि आके पकड़ लो, मैं फलां जगह फलां टाइम पे पाया जाऊंगा, आके मुझे अरेस्ट कर लें। ये हुआ है, मेरे ज़ाती नॉलेज में है। बेशुमार लोग हैं जो इस चक्कर में अंदर बैठे हैं कि उन्होंने वॉलंटियर किया था इस काम के लिए। नहीं, मगर ये कैसे पता चलेगा अब की बार उनको फिर कि ये फलां जो है वो वाकई गिरफ्तार हुआ है और फलां ने गिरफ्तारी दे दी है? ये तो कोई साबित नहीं कर सकेगा उस वक्त पे जब हजारों निकलेंगे। जिन्होंने इतनी लंबी लिस्ट बनाई है मुतालिबात की, लीडरशिप ने, उन्होंने कोई ना कोई उसके लिए मयार रखा होगा। मैं अगर मैंने ये किया होता, ये पैकेज मैंने लॉन्च किया होता, तो आई वुड हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। हाउ डू आई नो कि उन्होंने क्या मयार रखा है, किस तरह, या मतलब बहुत ज़्यादा मांग के वो बहुत कम। मेरा नहीं ख्याल कि वो खुद भी कन्विंस्ड होंगे कि इतना कि हो वो जाएगा, 10,000 ले आएगा, वो 5 ले आएगा। नो, अच्छा, ये तरीका है, ये तरीका है, जैसे हमारा एक खास तबका नहीं भाव करता जी सड़कों पे जी, वो 50,000 कालीन का मांग के तो 5,000 पे दे देते हैं। ये मान इस तरह का मामला है, इतना सीरियसली ना लें। नहीं, मैं तो सीरियस नहीं ले रही, लेकिन इतनी बड़ी जमात है, जब आप खुद कह रहे हैं और उनका इतना वोट बैंक है, तो यकीनन वो निकलेंगे। तो ये जैसे आपने कहा सियासी नहीं रूहानी कॉल है, तो क्या इसको लीडर की भी जरूरत होगी? कोई लीड भी करेगा या बुशरा बीबी खुद से भी लीड कर सकती हैं? याद रखें, इस तरह की चीजें हाथों से निकल जाएं तो लीडर की जरूरत नहीं होती। ठीक हो गया, रेवोल्यूशंस की तारीख है, आम है, हर बंदे ने पढ़ी हुई है। ठीक हो गया जी, रेवोल्यूशंस की तारीख है। शहजाद चौधरी साहब, जो पार्टी रहनुमा MNA MPA एहतजाज से कबल गिरफ्तार हुए वो पार्टी से बाहर समझे जाएं। खुद बुशरा बीबी महफूज किले में हैं, CM जो KP हैं, KPK के जो CM है, उनकी रिहाइश गाह पर उनके लिए इंतजामात हैं। पंजाब में बैठे जो अहदेदार हैं, जो अरकान हैं, जो जमात के रुकन हैं, जो अरकान असम्बली हैं, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, मरियम नवाज़ की हुकूमत है, वो निकल पाएंगे, वो पहुँच पाएंगे, जो उनके लिए बार सेट की गई है वो उस पर पूरा उतर सकेंगे, या फिर जमात उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी? देखिए, आज ही हुकूमत ने मेरे ख्याल में बड़े मुनासिब वक्त के ऊपर 3-4 फैसले किए हैं। आज अदालतों से भी फैसले आए हैं। एक तो ये कि इस्लामाबाद में सेक्शन 144 लग गया आज ही के दिन में। उसके बाद कुछ ऐसे हैं इश्तिहारी हैं जिनको इश्तिहारी करार दे दिया गया है, और उनको आज भी वो जो उनके पासपोर्ट का सिलसिला है वो भी सारा इमिग्रेशन के लेवल के ऊपर भी उसको आइडेंटिफाई कर दिया गया है। नाम है 4-5 लोगों के, जिसके अंदर तो वो भी जो अगर रूपोश हैं तो बेचारे रूपोश ही रहेंगे, इस खतरे के साथ कि कहीं वो बाहर निकलेंगे तो पकड़े जाएंगे। फिर उसके बाद इसी तरीके से तो ये जो और एक अदालत ने ये कहा है कि बुशरा बीबी की जमानत खुद अपने तौर पर खत्म हो जाएगी अगर वो 21 तारीख को आके अदालत में पेश नहीं होते। तो यानी जब ये फैसले हो जाए तो इसका मतलब है कि ना सिर्फ जो सेकेंड टियर लीडरशिप है, कारकुनान, बल्कि वो लोग जो कि रूपोश हैं, बल्कि इस हद तक कि बुशरा बीबी तक को हम एप्रीहेंड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं, उनकी जमानत खत्म हो। तो ये गवर्नमेंट के अपने वो हैं जो कि स्टेप्स हैं। गवर्नमेंट्स आमतौर पे ऐसे ही किया करती हैं जब वो किसी को रोकना चाहती हैं किसी चीज़ को। तो एक तो ये है कि ये सीन सेट होता जा रहा है जो कि हमें नजर आ रहा है, और हुकूमत के जो इकदाम हैं वो सामने आना शुरू हो गए। अभी हफ्ता पड़ा है, हफ्ते में और कितने लोग पकड़े जाएंगे उसका भी हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन आज बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ मैंने नोट की, एक और खबर चल रही थी, मेरे हाल में बाकी दोस्तों ने भी की होगी, कि बांग्लादेश के डॉक्टर यूनुस जो हैं उन्होंने कहा है कि हसीना वाजिद बीबी जो हैं वो उनको वापस किया जाए क्योंकि वो मुजरिम हैं बांग्लादेशियों की, क्योंकि उन्होंने 1500 लोगों को इस इनकलाब की शक्ल में, जो इनकलाब आया वहां पे, उसके अंदर 1500 लोगों ने अपनी जान दी, और जख्मी जो हुए वो शायद उससे बहुत ज्यादा होंगे। तो कहने का मतलब है कि इनकलाब ऐसे नहीं आया करते। फिर उसके बाद डॉक्टर यूनुस का ये एक और इंटरव्यू मुझे याद आ रहा है, ये बांग्लादेश के उसके बाद इनकलाब के बाद, जो कि अमेरिका में क्लिंटन
इनिशिएटिव है कोई, उसके अंदर वहां पे वो तकरीर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये जो इनकलाब था ये ऐसे नहीं आ गया था, इसको आपको पता ही नहीं कि किस लेवल की तंजीम की गई थी इस इनकलाब के लिए। और फिर उन्होंने 2-3 बच्चों को सामने खड़ा किया जो स्टूडेंट्स थे, और उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जिनका किसी को पता नहीं था, और ये असल वो रूह थे उस पूरे इनकलाब की, और इन्होंने इस तरह की तंजीम बनाई हुई थी कि किसी तरीके से भी सोर्स तक पहुंचा नहीं जा सकता था, और खुद से ही इसकी मल्टीप्लिकेशन मोमेंटम, जो कि हसन साहब कह रहे हैं कि जब ये चलता है तो फिर किसी को पता नहीं चलता कि इसकी सोर्स कहाँ है और चला कहाँ। कहने का मतलब ये हुआ कि एहतजाज जो किसी ऐसे मकसद के लिए हो जिसमें कि बानी की रिहाई का मामला हो और इस किस्म की हम मोमेंटम चाहते हो, उसके खदोखाल इस किस्म के हुआ करते हैं। अभी तक तो खदोखाल नजर नहीं आ रहे। बुशरा बीबी कितनी इफेक्टिव होंगी? आज ही उनकी मीटिंग के अंदर केपी के अंदर बहुत सारे केपी के अपने लीडरान नहीं आए। बिल्कुल ऐसा। अब उनको ये खतरा तो होना चाहिए कि बुशरा बीबी ऑर्डर करके आज ही हमें पार्टी से निकाल देंगी। ये खतरा तो है ना कि अगर हम आज भी नहीं गए, बुशरा बीबी के कहने पे भी नहीं गए वहां पे केपी हाउस के अंदर, तो इसका मतलब है कि आज अली मीन गंडापुर का नहीं है रोल, आज बुशरा बीबी का रोल है। इसके बावजूद लोग नहीं गए। इसके बावजूद ये सब कहने के साथ साथ 24 तारीख अभी पड़ी है, देखते हैं कि उस वक्त तक क्या होता है। एक चीज मैं अलबत्ता जरूर बोलूंगा, अगर मकसद इस एहतजाज का बानी पीटीआई को आजाद कराना था तो ये तरीका नहीं है बानी पीटीआई को आजाद कराने का। ये एक सियासी अमल और बातचीत के जरिए मुमकिन है और मुमकिन किया जा सकता है, और ये मैं इससे एग्री करता हूं कि इस तरीके से जोर डाल के और बारहा ये कोशिश करके और उसमें फेल होके आप अभी तक नहीं कर पाए, तो कैसे समझते हैं कि इस मर्तबा ये हो पाएगा? फाइनल बात कर दूं एक छोटी सी, मुझे लगता है कि जो थोड़ी बहुत ढील देते हैं ना कि यहाँ कुछ थोड़ा बहुत तमाशा कर लो, और मुझे लगता है कि जैसे पहले मामला हुए वैसे ही होगा, वो भी शायद बारहा एक फेलियर का, एक जैसे होता ना कि नताइज नहीं आते हर किस तरह की एफर्ट के बाद, और इतनी बड़ी एफर्ट के बाद, तो ये बावर कराना है कि देखिए ये आपका फेलिंग पर्पस है, फेलिंग एहतजाज है, फेलिंग मकसद है। पार्टी पे भी डिसिप्लिन खराब होता है और मोराल भी डाउन होता है, उससे पार्टी और कमजोर हुआ करती है। तो मेरा ख्याल है लॉन्ग टर्म जो लोग देख रहे हैं, जो ये इनको रोकना चाहते हैं, उनको सबक ये बताना चाहते हैं कि इस रास्ते से आपकी पार्टी और सियासत बचने वाले चांसेस कम से कम तर होते हैं।